नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कुर्नी विधानसभा सीट उपचुनाव नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा बन चुकी है। आपको बता दें कि अगर कुर्नी विधानसभा सीट जीत जाते हैं तो नीतीश कुमार ने जो एनडीए से अलग होने का फैसला लिया है वो सही साबित होगा। हालांकि अगर बीजेपी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं शक्ति का अंदाजा जो है एक बार फिर से बीजेपी को हो जाएगा, क्योंकि आगामी चुनाव होना है 2024 और 25 में। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री जमा खान जी। कैसे देख रहे हैं, आज वोटिंग हो रहा है कुर्नी विधानसभा सीट पर, क्या आप अपेक्षा करते हैं? पहले तो मैं कहूँगा कि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप सब लोग आपको मालूम हो जाता पहले ही। और सुबह से हम फ़ोन में बैठे थे, लगभग आधा घंटा मैं फ़ोन में बैठा था। कई पंचायत का, लगभग 10-12 पंचायत का मैंने जायज़ा लिया। आपको ये जानकर खुशी होगी, जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, जो काम के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनके नाम पर सारे समाज का वोट पड़ रहा है। ये आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि आप भी चाहने वाले लोग हैं, इसलिए कि आप भी बिहार में काम देखते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, एक जो बाहर स्टेट से इसको कहेंगे, जो आदमी आया हुआ है, जो इस बात को प्रदेश नहीं देश समझ रहा है, किसी न किसी का वो एजेंटी का काम कर रहा है, पैसे के लोभ और लालच में अपनी ज़मीर को बेच रहा है, उस व्यक्ति को कुर्नी के लोगों ने एकदम जवाब दे दिया है, बैक कर दिया है, वापस कर दिया है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में 24 में उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। जो एजेंट बनकर काम करना चाह रहा है, जो एजेंट है, दुनिया जान चुकी है। मैं बताना चाहता हूँ इशारों में आप वैसी की बात। जी हाँ, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं इस बात खुद इसलिए कहना चाहता हूँ कि हर नौजवान व्यक्ति, मेरा भाई, ये जानता है कि किस लिए आए हुए हैं। और आज गोपालगंज में उन्होंने कैसा काम किया है, कैसा घिनौना काम किया है, जो आज देश बर्बादी को रोकने के लिए जो व्यक्ति बैठा है देश के अंदर, उस पर पूरा देश के लोग, हर समाज वो परेशान है। उसको रोकने के लिए पूरे देश का महागठबंधन बना, उसमें ये अलग होकर उनका एजेंट का काम कर रहा है व्यक्ति, तो निश्चित तौर पर जनता जवाब देगी। कुर्नी का ही नहीं, पूरे बिहार और देश का जवाब उनको देगी। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कुर्नी के मामला में कि हम लोग 10-12 दिन मैं भी गया हूँ, तमाम हमारे भाई गए, हर पार्टी के लोग गए, महागठबंधन परिवार वहाँ गया, सबका एक अपना असर रहा है। लेकिन अपने नेता, लोकप्रिय नेता, जो देश के लोग काम के नाम से दुनिया के लोग जानते हैं, देश तो छोड़िए, आज उनके नाम पर मैंने अभी फ़ोन की बात कर रहा था, तमाम समाज से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग भैया काम के नाम पर, नेता के नाम पर वोट कर रहे हैं। जमा भाई, आप घबराइए नहीं। और मेरे माइनॉरिटी अकलियत के लोगों से मैंने बात की, कम से कम मुझे लगता है 100-125 लोगों से मैंने बात किया, जिसमें मुखिया, बीडीसी और जनप्रतिनिधि लोग थे। उन्होंने कहा कि पूरा वन साइडेड अकलियत और माइनॉरिटी के लोग महागठबंधन और नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं। यानी कि अगर नुकसान भी होगा तो वैसी के कारण ही जदयू नुकसान नहीं होने जा रहा है। अब सब लोग उसको समझ गया, उस व्यक्ति को समझ गया, नुकसान नहीं होने जा रहा है। आप भी समझ रही हैं, सब देश समझ रहा है, एक बच्चा भी समझेगा वो किस लिए आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या उन्होंने किया है, यहाँ क्या करना। आप लोगों को कोई नुकसान नहीं, किससे? सहनी से आप लोगों को कोई नुकसान नहीं, सहनी जी से कोई मेरा नुकसान नहीं है। मैं चुनाव जीत रहा हूँ। चूंकि नुकसान का मामला ये है कि जो भी हैं, उनके पार्टी के भी लोग हैं, वो भी कहते हैं, आप भी जानते हैं कि नेता का काम बोल रहा है, नेता ने काम किया था। चिराग पासवान जिस तरह से गए और उन्होंने 2020 में भी नुकसान पहुंचाया था, एक बार कुछ नहीं, अब जनता समझ चुकी है। देखिए, जनता को काम चाहिए, जनता को सम्मान चाहिए, जनता को विकास चाहिए। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, किसी भी कोई पार्टी का होगा, लास्ट में आज नेता जी का काम को देखते हुए हमारा काम करेगा, वोट करेगा। ये होने जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि जनता सब समझ गई है, लालू के किडनी और बीमारी को लेकर के वोट मांगते चल रहे हैं। ना, देखिए, वो तो आदमी, वो लोग तो ऐसा शब्द बोलते हैं कि खुद अच्छा उनको नहीं लगेगा, सोचिएगा तो उन्हें परिवार को अच्छा नहीं लगता होगा। ये सब लोग सिर्फ सत्ता की बात करते हैं, सत्ता की राजनीति करते हैं, काम को लेना देना नहीं है। आज बीमार हैं हमारे नेता आदरणीय लालू जी, उनके लिए दुआ करना चाहिए। हम सब लोग दुआ करते हैं उनकी तबीयत उनको ठीक हो। और रही सवाल कि जनता पूरे बिहार की समझ चुकी है, और ये मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से कि उनका काम सब दुनिया, देश के लोगों ने देखा है। और देश के बड़े उम्मीद के तहत उनको लाया गया था परिवर्तन करके, लेकिन कोई काम नहीं किया। अगर जहाँ नौजवान रोजगार की बात करता है, जहाँ देश विकास की बात करता है, देश अगर कहीं ना कहीं उनके काम की बात करे, तेजस्वी यादव भी तो नौकरी का वादा किए ना, रोजगार तो हो तो रहा है। हमारे उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं ऐसा काम बीजेपी के ही समय में जो कुछ नौकरियां हैं वही बीजेपी को तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कोई मतलब नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं, बीजेपी के अच्छे लोग भी रहे हैं। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी का सब लोग मिसाल देता है। बीजेपी के अंदर अच्छे लोग भी रहे हैं, जो देश के बारे में, हमारे आपके बारे में सोचे हैं। उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा था, आपने देखा रोजगार शुरू हो गया है। हमारे दोनों मिलकर, दोनों नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे नौजवान, दिल के धड़कन, नौजवानों के दिल के धड़कन तेजस्वी जी, ये लोग मिलके रोजगार हर कैबिनेट में पास हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में रोजगार बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर जो हमारा 10 लाख 20 लाख का जीत रहे हैं, प्रतिष्ठा बच जाएगी नीतीश जी की। चुनाव जीत रहे हैं, एक तरफा चुनाव है, चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। और ये जीतने के बाद
24 में बता देना चाहता हूं कि 40 का 40 सीट महागठबंधन परिवार चुनाव जीतेगा। इनका बुरिया बिस्तर लदवा देंगे बिहार से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था। जमा खान का अल्पसंख्यक मंत्री हैं और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि चुनाव हम जीत रहे हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव को भी लेकर इन्होंने कहा कि वो नौजवान हैं, युवा हैं, दिल की धड़कन है और रोजगार और नौकरी दोनों दे रहे हैं। ये बीजेपी वालों को कुछ दिखाई नहीं देता है। हालांकि कुर्नी विधानसभा सीट का परिणाम क्या कुछ आता है ये तो समय ही तय करेगा। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो धन्यवाद।